So question number 27, sub-junior. The question was the numbers 1, 4, 7, 10, 13 are placed in each box of the figure such that the sum of the numbers in the horizontal and vertical boxes are same. The largest possible value of the horizontal or vertical sum is, आपको बताना था. तो 1, 4, 7, 10, 13 ये जो नंबर्स है इनको इस तरीके से अरेंज करना था कि आपका मैक्सिमम सम आए. सो ऑब्वियसली बात है कि अगर इस बॉक्स के अंदर जो बीच वाला बॉक्स है वो तो कॉमन है, राइट? तो इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों सम के इक्वल आना चाहिए, तभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का सम इक्वल आ सकता है. सो इफ आई विल प्लेस 7 फॉर एग्जांपल, मैं बीच में 7 रखती हूँ, ठीक है? तो मैंने 7 बीच में रखा, तो आई विल राइट 1 and 13 हियर, तो इन दोनों का सम 14 आएगा. एंड 4 and 10 हियर, तो इन दोनों का सम भी 14 आएगा. तो ये 1 और 13 का सम 14 है, 10 और 4 का सम भी 14 है. तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो टोटल सम आएगा आपका, वो सम आ जाएगा 10 14 प्लस 7 21, राइट? और इसका भी सम आ जाएगा 21. तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सम क्या हो गया? इक्वल. बट इसने पूछा था द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो वी नीड टू चेक कि क्या कोई और पॉसिबल वैल्यूज भी हो सकती है एक्सेप्ट दिस, जिससे कोई और ज्यादा सम आ जाए. सो इफ यू विल ट्राई कि मैं यहाँ पे बीच में 10 रख दूं, तो 13 और 7 का सम इज 20 विच इज नॉट इक्वल टू 5, एंड 13 and 4 का सम इज 17 विच इज नॉट इक्वल टू 8. 13 and 1 का सम इज 14 विच इज नॉट इक्वल टू 11. सो ऑब्वियसली मैं 10 नहीं रख सकती. नाउ इफ आई विल राइट 13 हियर, अगर मैं 13 यहाँ पे रख दूं, तो आई कैन यूज 10 and 1. 10 and 1 is 11 and 7 and 4 is also 11, right? तो टोटल सम यहाँ पे कितना आ रहा है? 11 and 13 24. सेम यहाँ पे 20 and 4 which is again sum is equals to 24. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सम है हमारा वो कितना आ रहा है? ऑब्वियसली हमको जो सबसे बड़ा नंबर है बीच में रखेंगे तो सम मैक्सिमम होगा. अगर मैं इधर रखूंगी साइड में तो बीच वाला सम छोटा हो जाएगा, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो टोटल मैक्सिमम सम हमारा आ रहा है वो 13 रख के आ रहा है. अगर मैं 1 रखूं बीच में, ठीक है, जैसे सपोज मैंने 1 रखा बीच में, तो आई नीड टू चेक कि किसी दो का सम जो है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो 1 अगर मैं रखती हूँ तो 4 और 10 लूंगी तो 14 होगा, 7 और ये 20 हो जाएगा विच इज नॉट इक्वल. 13 and 7 तो हो गया, 13 and 4 लूंगी तो 17 होगा, एंड 7 and 10 भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा. मतलब एक और पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर मैं बीच में 1 रखूं, ठीक है, तो 1 रखने पे मैं यहाँ पे 4 and 13 यहाँ पे रख रही हूँ, तो इसका सम आएगा 17, एंड 10 and 7 मैं यहाँ रख रही हूँ तो सम आएगा 17. तो इसका जो टोटल सम आया, तो पॉसिबल सम जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आया विच इज 11 and 7 विच इज इक्वल्स टू 18. और यहाँ पे भी आप सम करेंगे तो 18 आएगा. तो हमारा सम देखो 21 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है. मैंने 7 को बीच में रखा, 13 को बीच में रखा, 1 को बीच में रखा. अब आपके सिर्फ दो नंबर्स बचे हैं बीच में रखने के लिए विच इज 4 and 10. तो 4 रखने पे 7 and 1 8 होगा, और 10 और 13 23 होगा विच इज नॉट इक्वल. 4 रखने पे 10 and 1 11 होगा, 7 and 13 20 होगा. सो कोई जो दो कॉम्बिनेशन है और कुछ देख लेते हैं. 1 and 7 8 होगा, 1 and 10 11 होगा विच इज नॉट 1 and this 14. तो 4 रखने पे बचे हुए दो का सम इक्वल नहीं आ रहा है. ऐसे ही आप लोग 10 रख के देखिए, बीच में 10 रखते हैं, ठीक है, तो 1 and 4 is 1 and 7 is 8, 4 and 13 is 17 which is not equal. 13 and 1 is 14, 7 and 4 is 11 which is also not equal. and और कुछ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है. सो बेसिकली ये 3 कॉम्बिनेशन जो है पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. बट हमसे पूछा था कि मैक्सिमम सम कितना आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, तो 21 24 18 आया. जो मैक्सिमम सम हमारा आ रहा है वो आ रहा है 24. सो दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन. आज के पेपर में काफी बच्चों का ये गलत हुआ है, काफी लोग इसको 21 करके आए हैं या 18 करके आए हैं.
So that is wrong. The correct answer is 24. Okay.